गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6। आज हम आपको पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भेड़िए से भिड़ंत। मनुष्य में तथा अन्य जीवों में यही अंतर होता है कि हमें सोचने व समझने की शक्ति ईश्वर ने अधिक दी है। शायद इसीलिए मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को समय के अनुरूप ढाल लेते हैं। हम किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर कर सकते हैं। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि दो दोस्तों ने मिलकर अपने साहस, धैर्य व निडरता से किस प्रकार घटनाओं का सामना किया और सफल हुए। दशहरे के अवसर पर जूहड़ा में बड़ी रामलीला होती है। इस बार मुझे भी रामलीला में पार्ट मिला है। मैंने खूब मेहनत से अपने संवाद याद किए। मेरे मित्रों को मुझ पर गर्व था कि उनका साथी रामलीला में एक महत्वपूर्ण पाठ कर रहा है। वे प्यार से मुझे लक्ष्मण कहकर पुकारने लगे। मित्रों से ऐसा सम्मान पाकर मैं भी गर्व से फूला न समाया। रामलीला शुरू हो गई। धनुष यज्ञ वाले दिन मुझे एक आवश्यक कार्य के लिए बहन के ससुराल जाना पड़ा। बहन का ससुराल जुरहड़ा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचा पहली बस से जाकर दूसरी बस से लौटकर आऊँगा। मैं बस की प्रतीक्षा में खड़ा था कि मेरा सहपाठी और मित्र भूरे खा उधर से गुजरा। उसके हाथ में लाठी थी। वह शायद अपने खेत पर जा रहा था। उसने मुझे देखा तो पूछा, लक्ष्मण जी, यहाँ कैसे खड़े हो? बहन के ससुराल जा रहा हूँ। मुझे कोई खास काम न हो तो तू भी चल, अब अगली बस से लौट आएंगे। मैंने उससे अनुरोध किया। भूरे खान ने मेरा अनुरोध टालना उचित न समझा। बोला, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे कोई खास काम नहीं है। बस के आने पर हम दोनों उसमें बैठ गए और 15-20 मिनट में बहन के ससुराल पहुँच गए। हम दोनों को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। अपना काम निपटाकर और जलपान करने के बाद हमने बहन से विदा ली। चूँकि शाम को मुझे रामलीला में पाठ करना था, अतः बहन ने रोका नहीं। बस की प्रतीक्षा करते करते जब 1 घंटा हो गया तब मुझे चिंता होने लगी। एक साइकिल वाले से मालूम हुआ कि बस तो रास्ते में बिगड़ी खड़ी है। यह सुनकर भूरे खान ने कहा, लक्ष्मण जी, बस के चक्कर में पड़े रहे तो यही शाम हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि पैदल चले, घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुझे भी भूरे खा की बात भा गई। बस की प्रतीक्षा में खड़े खड़े समय नष्ट करने से क्या फ़ायदा? 1.5 की जगह 2 घंटे भी लग जाएंगे तो भी समय पर पहुंच जाएंगे। हम दोनों तेज कदमों से चल दिए। लगभग आधी दूर सड़क चलने के बाद भूरे खान ने कहा, लक्ष्मण जी, सड़क तो चक्कर लगेगा, हम खेतों से चलते हैं, आधे घंटे की बचत हो जाएगी। आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात है। उस दिन 5 मिनट की बचत भी मेरे लिए मूल्यवान था। मैंने तुरंत भूरे खा की बात मान ली। अकेला होता तो सड़क ही जाता। ज्वार बाजरे के खेत को पार करते हम आगे बढ़े। रास्ता जानना पहचाना था, इसलिए कोई दिक्कत न हुई। आगे हाथ से लाठी लिए भूरे खा और पीछे मैं चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो वह वहम निकला, पर भूरे खा की बात चाल ढीली हो गई। कंधे से लाठी उतारते हुए बोला, संभल कर लक्ष्मण जी, उधर देखो, ज्वार के मेड़ पर कौन खड़ा है। आगे का लेसन हम कल पढ़ाएंगे।